अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नईम चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नईम आर्ट टेक। आज आपके लिए 5 फोन लेकर आया हूं जी। जिन लोगों का बजट है 1,30,000 से 1.5 लाख के दरमियान में, उनके लिए बेहतरीन बेस्ट 5 मॉडल चुन के लाया हूं जी। आप उनकी स्पेसिफिकेशन सुन लें, उनके अंदर क्या कुछ लगा हुआ है, क्या उनकी खामी है, क्या खूबियां हैं, उसके बाद आप तय कर सकते हैं। अगर आपका बजट 1,30,000 से 1.5 लाख के दरमियान है तो आप तय कर सकते हैं कि इनमें से आपने कौन सा फोन लेना है। हालांकि आपको पता है कि 1.5 लाख के दरमियान अब फोन काफी मिलने मुश्किल हो चुके हैं, अच्छे फोन मिलने मुश्किल हो चुके हैं, क्योंकि हुकूमत ने जो टैक्स वगैरह फोन के ऊपर लगा दिए, तो 1.5 लाख के अंदर भी कुछ बहुत तगड़े फोन मिलने मुश्किल हो चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए चुन के लाया हूं जी, तो आपको ये पांचों के पांचों मॉडल बताता हूं जी। तो वीडियो शुरू करते हैं जी। सबसे पहला मॉडल है जी सैमसंग का A55 बेहतरीन किस्म का फोन है। इसके अंदर क्या कुछ लगा हुआ है, सबसे पहले इसके डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। इसका डिस्प्ले जो है वो सुपर अमोलेड डिस्प्ले है। स्क्रीन साइज जो है इसका 6.6 इंचेस और इसका जो रिफ्रेश रेट है वो है 120 हर्ट्ज। जबकि इसकी रेजोल्यूशन की बात की जाए तो वो 1080x 2340 पिक्सल है। पीपीआई डेंसिटी की बात की जाए तो वो इसकी 390 है, 390 है। जबकि इसके डिस्प्ले के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो ऑप्शन है वो मौजूद है और इसको जो प्रोटेक्शन दी गई है वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की है। जहां तक इसके प्रोसेसर की बात है तो इसके अंदर सैमसंग की अपनी चिप लगी हुई है, एक्सिनोस लगी हुई है, 1480 लगी हुई है। 4 नैनोमीटर का ये प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर 2.75। जबकि इसके अंदर जो जीपीयू लगा हुआ है वो एक्सक्लिप्स 530 है। यानी कि परफॉर्मेंस ऐसी देने वाला प्रोसेसर है कि जो आप लेंगे तो आपको तंग करने वाला नहीं है, बेहतरीन है, आप इसे यूज कर सकते हैं। जबकि इसके कैमरों की बात की जाए तो मेन इसका जो है वो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, जबकि अल्ट्रा वाइड इसके अंदर 12 मेगापिक्सल का है, जबकि 5 मेगापिक्सल का इसका मैक्रो कैमरा है। वीडियो शूट के हवाले से बात की जाए तो ये 4K वीडियो शूट करता है 30 FPS के साथ, जबकि 1080p 60 FPS तक वीडियो शूट कर सकता है। ये सेल्फी कैमरे की बात की जाए तो इसके अंदर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा हुआ है, जबकि वो 4K वीडियो शूट करता है 30 FPS के साथ। जबकि 1080 की बात की जाए तो वो 60 FPS तक वीडियो शूट कर सकता है। ये यानी कि कैमरों के हवाले से कहा जाए तो आपको ये बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाला है, आपके यूज के लिए बेहतरीन फोन है। साउंड की बात की जाए तो आजकल जितने भी लेटेस्ट जो फोन चल रहे हैं उनके अंदर अक्सर स्टीरियो साउंड होता है, तो इसके अंदर भी स्टीरियो साउंड है। बेहतरीन किस्म का आपको ऑडियो की जो वॉइस क्वालिटी है वो बेहतरीन आपको मिलने वाली है। फिंगरप्रिंट जो है वो इसका अंडर डिस्प्ले है, डिस्प्ले के अंदर ही लगा हुआ है। 5000 mAh इसके अंदर बैटरी लगी हुई है, जबकि इसकी जो चार्जिंग सपोर्ट है वो 25 वाट की है। जबकि इसके ANTUTU स्कोर की बात की जाए तो वो 7,26,000 के राउंड अबाउट है। जहां तक रैम और स्टोरेज की बात की जाए तो इसके अंदर रैम जो है 8/128 मिल सकती है आपको, 8/256 भी मिल सकता है, ये 6/128 भी आपको मिल सकता है, 6/256 भी आपको मिल सकता है। जबकि इसके अंदर 12/256 भी है। अगर आप इस फोन को लेना चाहेंगे तो ये आपको 1,30,000 में मिल जाएगा। अलबत्ता ये है कि स्टोरेज के हवाले से जब आप ऊपर नीचे करेंगे तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होने वाला है जी। नंबर 2 पे जो फोन आता है जी वो है Xiaomi का Mi 11। तगड़ा फोन है, इसकी स्पेसिफिकेशन आपको बता देता हूं, बेहतरीन किस्म का ये फोन है। अगर इसके बारे में बात की जाए तो ये फोन आपको 1,44,000 का मिलेगा। और इसके अंदर क्या कुछ लगा हुआ है, इसके डिस्प्ले की बात कर ली जाए तो इसके अंदर भी अमोलेड डिस्प्ले लगा हुआ है, 1 बिलियन कलर, 120 हर्ट्ज इसका रिफ्रेश रेट है, जबकि HDR 10+। जबकि इसकी पीक ब्राइटनेस की बात की जाए तो वो 1500 निट्स तक है। यानी कि आपको ये दिन की रोशनी में यूज करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं करने वाला, इंडोर आउटडोर बेहतरीन यूज होगा। 1500 निट्स तक जिस भी फोन की पीक ब्राइटनेस हो वो बेहतरीन किस्म का होता है। जहां तक इसकी रेजोल्यूशन की बात है वो भी तगड़ी है, 1440x 3200 पिक्सल तक इसकी रेजोल्यूशन है। पीपीआई डेंसिटी 515, ये भी तगड़ी है। शार्पनेस इसकी बेहतरीन है। आपको डिस्प्ले का जो कलर है वो भी मजा करने वाला है। जो भी वीडियोस वगैरह देखेंगे आपको ये महसूस नहीं होगा कि कोई लो क्वालिटी का लगा हुआ है, डिस्प्ले बेहतरीन किस्म का है। जबकि इसको भी जो प्रोटेक्शन लगी हुई है वही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस की लगी हुई है। जहां तक प्रोसेसर की बात है तो इसके अंदर स्नैपड्रैगन 888 5G 4 नैनोमीटर का तगड़ा प्रोसेसर लगा हुआ है, फ्लैगशिप प्रोसेसर लगा हुआ है और बेहतरीन किस्म का प्रोसेसर है। आपको ये किसी भी मामले में परेशान करने वाला, तंग करने वाला नहीं है। जबकि इसके अंदर जो जीपीयू लगा हुआ है एड्रीनो 660 लगा हुआ है, बेहतरीन किस्म का जीपीयू है। तो जिस हवाले से भी आप इस फोन को देखेंगे ये आपकी नीड पर पूरा उतरेगा। जहां तक स्टोरेज के बारे में बात की जाए तो ये आपको 6/128 में, 8/128 में
8 256 में मिल सकता है, 12 256 में मिल सकता है। इसके अंदर जो स्टोरेज टाइप लगी हुई है वो UFS 3.1 है। कैमरों की बात की जाए तो कैमरा सेटअप भी इसका तगड़ा है। बैक पे 3 कैमरे लगे हुए हैं। मेन जो है वो 108 मेगापिक्सल का है, जबकि जो अल्ट्रा वाइड है वो 13 मेगापिक्सल का है, जबकि मैक्रो कैमरा इसके अंदर 5 मेगापिक्सल का लगा हुआ है। वीडियो शूट के हवाले से बात की जाए तो तगड़ी वीडियो शूट है इसकी। 8K वीडियो शूट करता है जी ये 24 FPS के साथ और 30 FPS के साथ, जबकि 4K वीडियो शूट करता है 60 FPS तक। जबकि आप 1080 शूट करना चाहेंगे तो वो आप 240 FPS 240 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हैं। सेल्फी कैमरे की बात की जाए तो वो 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है इसका। 4K वीडियो शूट नहीं करता जी, 1080 पे वीडियो शूट करता है 60 FPS तक। जहां तक साउंड की बात है वही स्टीरियो साउंड इसके अंदर भी लगा हुआ है, और स्टीरियो साउंड की क्वालिटी तो आपको पहले ही बता चुका हूं। USB Type-C इसको लगती है। फिंगरप्रिंट की बात की जाए तो वो इसके डिस्प्ले के अंदर ही है, जैसे एमोलेड के अंदर लगा होता है सेम ही इसके अंदर है। बैटरी की बात की जाए तो बैटरी थोड़ी सी कम है, 4600 mAh बैटरी, और ये भी कुछ थोड़ी नहीं है, बहुत है बैटरी। 4000 से ऊपर जो भी बैटरीज होती हैं वो बेहतरीन होती हैं, तो 4600 4600 mAh बैटरी लगी हुई है। 55 वाट की फास्ट चार्जिंग इसको सपोर्ट है। 45 मिनट के अंदर ये फुल चार्ज हो जाता है। जबकि वायरलेस चार्जिंग की बात की जाए तो 50 वाट की वो भी वायरलेस चार्जिंग भी इसकी सपोर्ट है जी, जबकि रिवर्स चार्जिंग की बात की जाए तो वो 10 वाट का इसको रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट है जी। AnTuTu स्कोर की बात की जाए तो इसका 6,68,000 है, जबकि 4 लाख से ऊपर जितने भी फोन होते हैं वो काफी बेहतर होते हैं। 4 लाख से ऊपर जो फोन होते हैं उनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन होती है। गेमिंग के लिए तो नहीं आप कह सकते, लेकिन गेमिंग के लिए भी काफी बेहतर होते हैं 4 लाख से जो ऊपर होते हैं, लेकिन 6 लाख से ऊपर जो है वो तो बेस्ट गिने जाते हैं। अब बारी आती है जी तीसरे फोन की। वो कौन सा है? OnePlus का Nord 4। इस फोन की बात की जाए तो ये भी तगड़ा फोन है। 1,30,000 के राउंड अबाउट आपको ये फोन मिलने वाला है। बेहतरीन किस्म का फोन है। इसकी भी मैं सारी सूरत हाल आपको बता देता हूं जी। इसका जो डिस्प्ले है 6.74 इंचेस इसका डिस्प्ले है। अमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, 1 बिलियन कलर्स, HDR 10+। जबकि इसकी पीक ब्राइटनेस की बात की जाए तो वो 2150 निट्स है, तगड़ी ब्राइटनेस है। PPI डेंसिटी की बात की जाए, शार्पनेस की बात की जाए तो वो है 450। जबकि इसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात की जाए तो वो 1240x2772 है, 72। इसके अंदर प्रोसेसर की बात की जाए तो इसके अंदर लगा हुआ है स्नैपड्रैगन का 7 Gen 3 4 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, लेटेस्ट प्रोसेसर है। हालांकि ये मिड रेंज का प्रोसेसर है, लेकिन इसकी जो पावर है, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो किसी भी फ्लैगशिप फोन से कम नहीं है। ऑक्टा कोर 2.8, जबकि इसके अंदर जो जीपीयू लगा हुआ है वो एड्रीनो 732 का लगा हुआ है। जहां तक इसकी स्टोरेज की बात की जाए तो ये 8GB रैम 128 स्टोरेज में मिलेगा, 8GB रैम 256 स्टोरेज में मिलेगा आपको, 12GB रैम 256 स्टोरेज में मिलेगा, 12GB रैम 512GB स्टोरेज में मिलेगा। स्टोरेज टाइप जो इसके अंदर लगी हुई है UFS 4, बेहतरीन किस्म की तेज तरीन जो स्टोरेज टाइप है वो लगी हुई है। अलबत्ता अगर इसको 1 to 8 वाले में लेंगे तो उसके अंदर 3.1 UFS लगी हुई है। जहां तक कैमरों की बात है तो इसके बैक में 2 कैमरे लगे हुए हैं। मेन जो कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का है, जबकि अल्ट्रा वाइड इसके अंदर 8 मेगापिक्सल का लगा हुआ है। 4K वीडियो शूट करता है ये 60 FPS तक, जबकि 1080 शूट करना चाहे तो वो 30, 60 और 120 FPS तक शूट कर सकता है। सेल्फी कैमरे की बात की जाए तो इसके अंदर जो सेल्फी कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का लगा हुआ है, जबकि वो वीडियो शूट करता है 1080 पे 30 FPS तक। साउंड इसके अंदर भी स्टीरियो साउंड लगा हुआ है जी। USB Type-C लगती है, 5000 mAh इसकी बैटरी है, और 100 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट इसको हासिल है जी। यानी कि तकरीबन 28 से 30 मिनट में ये अपनी बैटरी फुल चार्ज कर लेता है। जहां तक AnTuTu स्कोर है तो वो 13 लाख से ऊपर है, तगड़ी परफॉर्मेंस वाला है। AnTuTu स्कोर इसका 13 लाख से ऊपर है। उससे जो अगला फोन है वो है Xiaomi का Redmi 13 Pro Plus 5G XFF एडिशन। ये भी एक तगड़ी परफॉर्मेंस वाला फोन है। ये आपको 1,40,000 के राउंड अबाउट में मिलने वाला है। जबकि इसके स्क्रीन साइज की बात की जाए तो 6.67 इंचेस अमोलेड डिस्प्ले है, 68 बिलियन कलर्स, HDR 10+, डोल्बी विजन, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 1800 निट्स पीक ब्राइटनेस, स्क्रीन रेजोल्यूशन 1220x2772, PPI डेंसिटी 446। डिस्प्ले प्रोटेक्शन की बात की जाए तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस। जबकि इसके प्रोसेसर की बात की जाए तो इसके अंदर मीडियाटेक का लगा हुआ है डायमेंसिटी 7200 7200। 4 नैनोमीटर का ये प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर 2.8। जबकि इसके अंदर जीपीयू की बात की जाए तो माली का लगा हुआ है G610 MC4।
जहां तक रैम और स्टोरेज की बात की जाए तो आपको ये मिल सकता है जी 8/256 में, 12/256 में, 12/512 में मिल सकता है, 16/512 में मिल सकता है। स्टोरेज टाइप जो इसके अंदर लगी है UFS 3.1 लगी हुई है। इसके बैक पे कैमरों की बात की जाए तो 3 कैमरे लगे हुए हैं। जो मेन कैमरा है वो आपको मिलेगा जी 200 मेगापिक्सल का, उसके बाद जो दूसरा कैमरा है अल्ट्रा वाइड वो 8 मेगापिक्सल का, जबकि तीसरा मैक्रो कैमरा जो है वो 2 मेगापिक्सल का है। 4K वीडियो शूट करता है ये 24 FPS और 30 FPS तक, जबकि 1080 शूट करता है 120 FPS तक। स्पीकर इसके अंदर भी स्टीरियो साउंड लगा हुआ है। जहां तक फिंगरप्रिंट की बात है तो अंडर डिस्प्ले लगा हुआ है जी। बैटरी की बात की जाए तो इसके अंदर 5000 mAh बैटरी लगी हुई है, जबकि जो चार्जिंग सपोर्ट है वो 120 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट इसको हासिल है। जबकि इसके हवाले से कंपनी का दावा है कि सिर्फ 19 मिनट में ये फुल चार्ज हो जाती है बैटरी। जहां तक इसके AnTuTu स्कोर की बात की जाए तो वो इसका बनता है 7,79,000। ये भी आपके लिए बेहतरीन किस्म का फोन है, 1,40,000 के राउंड अबाउट में आपको मिलने वाला है। लास्ट जो मॉडल आता है वो है ZTE Nubia Red Magic 6S Pro। ये भी एक तगड़ी परफॉर्मेंस वाला फोन है। अमोलेड डिस्प्ले है, इसके अंदर भी 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। इसका स्क्रीन साइज जो है 6.8 इंचेस तगड़ा डिस्प्ले है। 1080x 2400 पिक्सल रेजोल्यूशन है इसकी। PPI डेंसिटी 387 PPI डेंसिटी। जबकि स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात की जाए तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की लगी हुई है। प्रोसेसर की बात की जाए तो इसके अंदर भी तगड़ा प्रोसेसर लगा हुआ है, स्नैपड्रैगन 888 5G 5 नैनोमीटर का ये प्रोसेसर है। 3.0 गीगाहर्ट्ज ऑक्टा कोर 3.0 गीगाहर्ट्ज। जबकि इसके अंदर जो जीपीयू लगा हुआ है वो है एड्रीनो 660। जहां तक इसके अंदर रैम और स्टोरेज की बात की जाए तो 12 GB रैम 128 स्टोरेज, 12 GB रैम 256 स्टोरेज, 16 GB रैम 512 स्टोरेज, 18 GB रैम 512 GB स्टोरेज। स्टोरेज टाइप जो इसके अंदर लगी हुई है UFS 3.1 लगी हुई है। जहां तक कैमरों की बात की जाए तो मेन जो इसका कैमरा लगा हुआ है वो है 64 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड इसके अंदर 8 मेगापिक्सल का लगा हुआ है। जबकि तीसरा जो कैमरा लगा हुआ है वो मैक्रो का 2 मेगापिक्सल का लगा हुआ है। 3 कैमरे इसके बैक पे लगे हुए हैं जी। और 8K वीडियो शूट करता है ये 30 FPS तक, 4K वीडियो शूट करता है 60 FPS तक, जबकि 1080 वीडियो शूट करता है ये 240 FPS तक। कैमरा इसका तगड़ा है जी। सेल्फी कैमरा थोड़ा छोटा है जी, 8 मेगापिक्सल का इसका सेल्फी कैमरा है और 1080 पे 60 FPS तक वीडियो शूट करता है। साउंड की बात की जाए तो इसके अंदर भी स्टीरियो साउंड है। बाकी फोन्स की तरह इस रेंज में जितने भी फोन होते हैं उनके अंदर मोस्टली यही स्टीरियो साउंड लगा होता है। USB इसकी जो है वो टाइप C लगी हुई है 3.0, 5050 mAh इसके अंदर बैटरी लगी हुई है जो इंटरनेशनल वर्जन है। एक इसके अंदर वर्जन आता है जी चाइना का, जो चाइना का वर्जन है उसके अंदर 4500 mAh बैटरी लगी हुई है। जबकि फास्ट चार्जिंग की बात की जाए तो जो चाइना वाला वर्जन है उसके अंदर 120 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है और जो इंटरनेशनल वर्जन है इसके अंदर 66 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। जो चाइना का वर्जन है वो सिर्फ 17 मिनट में फुल चार्ज बैटरी कर लेता है। जहां तक इसके AnTuTu स्कोर की बात है तो वो है 8,70,000 के राउंड अबाउट। इस फोन की बात की जाए तो ये आपको 1,50,000 के राउंड अबाउट मिलने वाला है। अच्छा जी, ये सारी मालूमात मैंने इन सब फोन के अंदर जो कुछ लगा हुआ था वो मैंने आपको बता दिया। अगर अब बात की जाए तो मुझे इनमें से कौन सा पसंद आएगा तो मैं तो OnePlus के साथ जाऊंगा, OnePlus Nord 4 के साथ। बाकी आप बाकी को भी देख सकते हैं, हर बंदे को अपने डिजाइन के हिसाब से पसंद होता है। आप उनकी लुक के हिसाब से देख सकते हैं, उसके बाद उनके अंदर जो प्रोसेसर लगे हुए हैं उसके हिसाब से भी देख सकते हैं, AnTuTu स्कोर के हिसाब से भी देख सकते हैं। हर बंदे की अपनी नीड होती है। कैमरों के हिसाब से देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। बाकी ये सारे फोन तगड़े हैं। बाकी आपको लुक किसकी पसंद है उस हिसाब से आप देख सकते हैं और अपने हिसाब से चुन सकते हैं। मेरी कोशिश यही थी कि कोई बेहतर वाले फोन जो इसके अंदर आपको चुन के बता सकूं तो वो मैंने आपको बताए हैं। याद रखिएगा इनमें से 1-2 फोन जो हैं वो 1-2 साल पहले रिलीज हुए थे, लेकिन डब्बा पैक फोन आज तक वो बिकते हैं, वो मिल रहे हैं मार्केट के अंदर, वो पड़े हुए हैं, कोई मसला नहीं है। आप उनमें से ले सकते हैं। अभी अगर मैं ये कहूं कि 2024 के अंदर जो अभी अभी रिलीज हुए हैं फोन, उनमें से कोई बताऊं तो यकीन कीजिए उनके अंदर जो प्रोसेसर्स लगे हुए हैं उनके स्कोर जब चेक करेंगे AnTuTu स्कोर तो आपको 4 लाख और 4.5 लाख के राउंड अबाउट नजर आएगा। उसके अंदर जो चिपें लगी हुई हैं, प्रोसेसर लगे हुए हैं, वो भी लो लेवल के लगे हुए हैं। उसके अंदर जो डिस्प्ले है उसके अंदर भी उन्होंने चवल मारी हुई है कि फोन तो नया पैक कर रही हैं, नया स्टाइल तो दे रही हैं, लेकिन उसके अंदर चीजें जो लगा रही हैं वो
नाकस लगा रही हैं, पाकिस्तान के हिसाब से वो रिलीज कर रही हैं, क्योंकि कंपनियों को मसला ये आ रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तगड़ा टैक्स लगाया गया है, जिसकी वजह से उनको क्या करना पड़ता है, तगड़ा जब टैक्स वो देते हैं तो उनके पास पैसे थोड़े बचते हैं, और थोड़े पैसों में जब वो फोन को तैयार करते हैं तो जाहिर बात है हर चीज वो थोड़ी सी नाकस लगाते हैं। तो मेरे ख्याल में तो 1-2 साल पुराने जो फोन है डब्बा पैक वो मिल रहे हैं, वो पुराने तो नहीं गिने जाते, वो तो न्यू ही है, तो आप वो ले लें तो वो बेहतर होता है। जो अभी जो 2024 के अंदर रिलीज होते हैं उनके अंदर प्रोसेसर कम होगा, कैमरा भी हो सकता है क्वालिटी उतनी बेहतर ना हो, बाकी परफॉर्मेंस भी उतनी बेहतर ना हो, तो बेहतर तो यही है जो 1-2 साल पहले रिलीज हुए लेकिन डब्बा पैक फोन आपको मिल रहे हैं तो वो न्यू ही हैं, और उनकी टेक्नोलॉजी भी कोई आउटडेटेड नहीं है, बेहतरीन किस्म की नेक्स्ट लेवल की टेक्नोलॉजी है। 2020 के बाद से जितने भी फोन आए हैं वो लेटेस्ट ही गिने जाते हैं, तो उनमें से कोई भी आप ले लें तो वो आपके लिए बेहतर होता है। मैंने तो आपको 5 फोन बता दिए, अगर आपके ज़हन में कोई और फोन हो तो उसके AnTuTu स्कोर का और प्रोसेसर का भी देख लेना। कम अज कम आप अगर फोन लेना चाहते हैं तो स्नैपड्रैगन के अंदर आप देखते हैं, तो स्नैपड्रैगन के अंदर आपने क्या करना है ये लाजमी याद रखिएगा, स्नैपड्रैगन 865 प्लस से ऊपर होना चाहिए, या जनरेशन के हिसाब से देखते हैं तो स्नैपड्रैगन के अंदर जो आता है ना 7 Gen 3 ये हो या 8 Gen के अंदर हो तो वो ठीक है आपके लिए। अगर आप मीडियाटेक के अंदर आप बात करते हैं तो उसके अंदर आपने क्या करना है, मीडियाटेक के अंदर भी 7000 से ऊपर होना चाहिए, डायमेंसिटी 7000 से ऊपर हो तो वो आपके लिए बेहतर है। बाकी बात वही आ गई, कहते हैं वो पंजाबी का एक मुहावरा है, जिन्ना गुड़ पाओ उन्ना ज्यादा मीठा, तो भाई आपने अपने हिसाब से देख लेना है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक भी कर दें और कमेंट भी कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज शहजादे।